हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जो उम्मीद की जा रही है और यहां पर कुछ कुछ ऐसा फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत ईरान ने इजराइल पे क्या बम फोड़ा, ऐसा लगता है हमारे पोर्टफोलियो पे ही वो बम फूट गया। लेकिन यहां पर मार्केट अभी थोड़ा रिकवर करते हमें देखने को मिल रही है। लेकिन क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो इतनी हाइप बनी हुई थी कि भैया मार्केट के अंदर क्या धूम धड़ाका हो जाएगा, और हर कोई ऐसा बेचैन हो रखा था कि 1 तारीख से ही भैया घर में नोट छापने की मशीन लग जाएगी और धे धड़ाधड़ हम सारे नोट छापेंगे। ऐसा तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मार्केट है थोड़ा ऊपर नीचे होती है, लेकिन अल्टीमेटली हम जो क्वार्टर की बात करते हैं, Q4 की बात करते हैं, उसका एंड कैसे होता है उस पे अभी हमें फोकस करना चाहिए। ये हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या उधेड़ बुन हुई। बिटकॉइन $60,000 के नीचे भी गया, फिर $64,000 के ऊपर भी आया और अभी $63,000 के आसपास, $62,000 के बीच में चल रहा है। लेकिन हमने अगले 3 महीने या दिसंबर 31 की पे फोकस करना है। और फोकस में भी क्या करना है, आज हम एक पोर्टफोलियो एक नए तरीके से डिजाइन कर रहे हैं और उसके अंदर हम देखो, यूजुअली तो हम बात करते हैं बिटकॉइन का पीक 2025 में होगा, और पीक होगा तो ऑल्ट कॉइन जो है मल्टीपल टाइम, कई कॉइन्स 5-10x भी देते दिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं यार उतने की लंबी बात मत करो, हमें बताओ, क्योंकि Q4 जो है वो अच्छा होता है। और यहाँ पर बिटकॉइन के साथ में कुछ ऑल्ट कॉइन्स हमने यहाँ पे 8-10, ज़्यादा कॉइन नहीं रखेंगे, 8-10 कॉइन ऐसे पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग पूछते हैं वो रखेंगे, जिसके अंदर अभी कोई खास पंप भी नहीं हुए और ऐसा लगता है कि यहाँ से पूरा पोटेंशियल रखते हैं कि अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो ये 50% से 100%, 200% तक का भी प्रॉफिट रिटर्न देके जा सकते हैं। अगर हम एफडी में होते तो लगता है यार 2% ही आ जाए 2-3 महीने के अंदर, बहुत बड़ी बात होगी। स्टॉक में भी होंगे तो ऐसा लगता है कि इतना ओवर हाइप हो रखा है, लगाएं ना लगाएं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ऐसा क्या खास है, उसके लिए हिस्ट्री अगर रिपीट होती है, सिंपल सी बात है, अगर हिस्ट्री रिपीट होगी तो यहाँ पे ये सारे कॉइन्स 50 से 200% आपको रिटर्न देते दिखने चाहिए अगले 30 से 60 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर। लेकिन हम ये बोल क्यों रहे हैं, आप इसको समझिएगा। उसके पीछे मेरे पास में एक चार्ट है और उस चार्ट के अंदर हमने बिटकॉइन को कर दिया साइड, क्योंकि मेरे ज़्यादातर भाई बहनों के पास बिटकॉइन नहीं है। वो या तो चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन लेके बैठे हुए हैं कि किसी ने कह दिया ले लो और करोड़ों बन जाएंगे, या फिर वो अच्छे कॉइन भी लेके बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन बहुत बड़ा लगता है, बुलडोजर है, लेकिन वो कॉइन लेके बैठे हुए हैं। तो वो जो चार्ट है ना, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि भैया अगले 3 महीने या आप कह लीजिए ये क्वार्टर के अंदर नवंबर में पंप कर जाए, अक्टूबर में पंप कर जाए, दिसंबर में पंप कर जाए, ये हमें नहीं पता, शायद किसी को भी नहीं पता। लेकिन पूरे चांसेस हैं यहां से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पंप करेगी, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में। तो आपको यहां से कई कॉइन्स कई गुना होते दिख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हम फोकस करेंगे भैया 50% से लेके 200% एग्जिट करना है, और ये कॉइन्स आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बोल दें भैया, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप डिसाइड करो आपको इसके साथ करना क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म। अब भैया शॉर्ट टर्म वो नहीं होता कि आज लगा दो कल हो जाए। शॉर्ट टर्म कम से कम आप 2 से 3 महीने, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर शॉर्ट टर्म भी बड़ा लॉन्ग टर्म लगता है। तो 3 महीने यहाँ पे 2024 के 31 दिसंबर की बात करते हैं, यहाँ पे उस टाइम के आसपास कितना हो सकता है, या एक पीक इन 3 महीने के अंदर लगाता है तो कोशिश करेंगे 100% पे आए तो एग्जिट करें, 50% मतलब प्रॉफिट बुक करना आप पे है। हमें ये लगता है ये कॉइन सारे अच्छा करते आपको दिख सकते हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे, बिटकॉइन को लेके यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब डाटा सामने निकल के आता है तो मैं तो शॉक रह जाता हूँ कि एक कंपनियाँ, हमारे लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हज़ारों करोड़ों की भी बात नहीं हो रही है, तो लाखों करोड़ों की बात चल रही है। और हम यहाँ पे बूंदियाँ लूटने में भी बढ़िया, ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा हमारे साथ में। तो सारी बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ।
आपके साथ हम बने हुए हैं और ये बुल मार्केट अगर आती है, जिसके लिए हमारी किस्मत बहुत ही बुरी हुई तो कह नहीं सकते, आना चाहिए और अगला 1-1.5 साल इंडिकेट इसी तरफ कर रहा है, तो साथ बनाए रखना है। चैनल को भूल ना जाओ, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। और पुराने लोगों से तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, इतनी मेहनत टैप टैप टपाटप में कर लिया है, एक छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक और शेयर करने में भी कर लिया करो, इतना तो कर ही दिया करो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बिटकॉइन को लेके बात करता हूँ और बिटकॉइन को लेके यहाँ पर एक जो डेटा सामने निकल के आया वो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है। बिटकॉइन ईटीएफ की बात करते हैं यूजुअली जब बात होती है। बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर कल जो है इनफ्लो नेगेटिव के अंदर देखा गया, यानी कि 1000 बिटकॉइन, और वो भी फिडेलिटी ने सेल किए, उसकी वजह से यहाँ प्रेशर देखने को मिला और बिटकॉइन दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा शेक करता दिखा और नीचे आ गया। लेकिन फिर जब मैं दूसरा डेटा देखता हूँ तो मुझे क्या निकल के आता है, ये सारे ईटीएफ मिला के 5% ऑलरेडी सप्लाई का होल्ड कर चुके हैं। 5% मतलब समझ लो 2 करोड़ 10 लाख में से 5% की सप्लाई, और वो बहुत होती है। और अगर वो चाहें कभी भी मार्केट को पंप, और जब गिराने पे आएंगे तो आपको होश भी नहीं रहेगा कितनी बुरी तरह ये गिराएंगे। लेकिन वो अभी कहानी थोड़ी दूर है, अभी सिर्फ हम फोकस करते हैं। और ईटीएफ वालों का भी हमें जो समझ में आ रहा है वो यही फोकस कर रहे हैं कि भैया एक अच्छे लेवल पे जाए, मार्केट के अंदर रिसेशन आता है तो बिटकॉइन को अल्टीमेटली उससे फ़ायदा ही होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मैं जब देख रहा था ब्लैक रॉक क्या क्या होल्ड करता है, उसमें से एक बड़ा चंक जो निकल के आया वो था बिटकॉइन। और बिटकॉइन भी वो लगभग 21-22 बिलियन डॉलर होल्ड करता है। 21-22 बिलियन डॉलर, तो फिर दिमाग तो ठनका। आपको लग रहा होगा 21-22 सुनने में तो बिलियन क्या होता है, ये बिलियन फिलियन। लेकिन जब आप इन डॉलर्स को आईएनआर में कन्वर्ट करते हो तब समझ में आता है खेल क्या है। क्योंकि हम इंडियन है ना, इंडियन को आईएनआर में समझाएंगे तो अगर कैलकुलेशन लोगे, 1 रुपया तो 1 रुपया लगता है, $1 भी कोई खास नहीं लगता क्योंकि हाथ में तो नहीं है ना। तो $1 के अंदर लगभग आप समझ लो 85-84 रुपये होते हैं। तो जब हमने 22 बिलियन को कन्वर्ट किया, वो फिगर निकल के आई 1,80,000 करोड़ रुपए। अभी तक हम बात कर रहे थे कि भैया यहाँ पर निकल के आता है कि 8,000 करोड़ 8,000 जो है रुपए हैं, 8,000 करोड़ हैं, 10,000 करोड़ हैं। अब कहानी 8-10 हज़ार करोड़ से बहुत ऊपर जा चुकी है। अब समझ में आता है कि भैया वो जो है 1.5 लाख करोड़, हमें 1.5 लाख का पोर्टफोलियो नहीं संभाला जा रहा, और ये 1.5 लाख समझ लो उनके पास में 1.5 लाख करोड़ रुपए के वो सिर्फ बिटकॉइन लेके बैठे हैं, और ये सिर्फ एक चीज होगी इनके पोर्टफोलियो के अंदर। तो समझ लीजिए खेल कितना बड़ा है। और ये तो सिर्फ मैं ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूँ, ग्रे स्केल भी ऐसी लाखों करोड़ों रुपए लेके बैठा हुआ है, फिडेलिटी भी लाखों करोड़ रुपए के बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है। तो ये क्या सोच के बैठे हैं, मैं सिर्फ इसका जवाब जो है ना मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और इसका जवाब ना आप आज मुझे दे सकते, ना मैं अपने आप को दे सकता। इसका जवाब अगले 3 महीने से 1.5 साल आपको देने वाला है कि भैया यहाँ पर बिटकॉइन लेके, क्योंकि इतने बड़ी इनके पास टीम होगी, इतने समझदार लोग होंगे, तो वो क्या सोच के जो है बिटकॉइन को बटोरे जा रहे थे। और कब ये दोबारे से मार्केट के अंदर सेल करना शुरू करेंगे तो समझ लीजिएगा हमारा भी टाइम आ गया। लेकिन छोट-मोट वो होता है ना, नूरा कुश्ती के लिए ब्लैक रॉक ने थोड़ा सा बेच दिया, 100-200 बिटकॉइन भी दे हुए दिखते हैं फिडेलिटी के, तो वो लगता है कि भैया ये सेलिंग कर रहे हैं। इस पे नहीं जाना। जब लगातार ये सेलिंग पे आए और हज़ारों के अंदर बिटकॉइन बेचें तो समझ लीजिएगा फिर हमारा एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। और वो हमें नहीं लगता कि 1,20,000 और 1.5 लाख से पहले ये हमारी कहानी आने वाली है। बिटकॉइन को लेके ये सारा जो डाटा है ना, ये एक बड़ा लार्जर फिगर में दिखता है, ठीक है ना। लार्जर अगर देखते हो कि बड़े पर्दे पे क्या चल रहा है, लेकिन जब छोटे पर्दे पे देखते हैं तो हमें चार्ट्स देखने पड़ते हैं, चार्ट्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती हैं। और अगर मैं डाटा की बात करता हूं तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो है यूएसए के इलेक्शन। हिस्टोरिकली डाटा भी यही बताता है कि बिटकॉइन अच्छा करेगा तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा करेगी, और इस क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन यूजुअली अच्छा करता है। और इलेक्शन के अंदर अब
जो है कमला हैरिस से डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छी खासी लीड ले चुके हैं, और ये लीड का मतलब है कहीं ना कहीं एक प्रो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का बंदा यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है, और नवंबर के अंदर ये सारी चीज़ें भी होनी है। तो समझ लीजिए इलेक्शन के आसपास भी अगर $1 लाख छू जाए, जो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, वो आपको देखने को मिल सकता है। और शायद ये ETF वालों को ये सारा एक आइडिया है। और यहाँ पे एक और बात जो आपको समझने की है कि इलेक्शन के में अगर डोनाल्ड ट्रंप कंफर्म हो जाता है तो 1.5 लाख भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आप बनाइएगा एग्जिट स्ट्रेटजी, मुझे यहाँ एग्जिट करना है, वो आप डिसाइड कीजिएगा वो कैसे करना है। अभी हम फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। मेन 3-4 चीज़ें हैं जिसको फोकस करना है, और उसमें से पहली है यूएस इलेक्शन पे बहुत नज़र बना के रखिएगा। ग्लोबली ये क्या चल रहा है, ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, इस पर बारीक नज़र बना के रखना है। शॉर्ट टर्म में एनकैश किया जा सकता है इन चीज़ को, लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तीसरी चीज़ जो देखनी है, सीजनैलिटी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा होता है, तो इतने सालों से अच्छा होता है, तो इस बार क्यों नहीं। सितंबर की क्लोजिंग अगर ग्रीन में होती है तो हाफिंग ईयर ज़बरदस्त करता है, सारे महीने ग्रीन में होते हैं, अगले आखिरी के 3 महीने उसको देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। कोई भी अगर छुटपुट सी नेगेटिव न्यूज़ आए और उससे आपके हाथ पैर फूलने लगे, तो ये सारी न्यूज़ को भी ध्यान रखना है। अब इतना आप जो है आग के दरिया को पार करके चले गए हो, और पीछे से आप चीज़ें देखोगे तो भैया पीछे तो आग ही दिखेगी ना, डर तो लगेगा ही ना। तो यहाँ पे 10, 15, 20% अगर नीचे ऊपर नीचे हो जाए और उसको आप संभाल सको, तो यहाँ पे कुछ भी टेंशन वाला हमें फिलहाल नहीं दिखता है। ये बिटकॉइन को लेके मैंने बताया, लेकिन अब बात करते हैं जो मुद्दे की, और जो जिसके लिए एक्चुअल में ये वीडियो बनाई गई है। उसमें से एक चार्ट है। सबसे पहले कॉइन्स मैं उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि कॉइन्स मुझे लगता है ये सारे कॉइन्स 50 से 200% का पोटेंशियल रखते हैं, इस साल के एंड तक आपको देखे जा सकते हैं। और बिटकॉइन थोड़ा सा भी फड़फड़ाया, और जैसा हम सोच रहे हैं अगर $1 लाख के ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पर आपको 50 to 100%, 200% होते दिखे, तो हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पर वो चार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बारीक चार्ट है। और इस चार्ट को हम देखते हैं, तो इसके अंदर हमने बिटकॉइन हटा दिया। ये है टोटल मार्केट कैप का चार्ट, और उसमें से हमने बिटकॉइन को साइड कर दिया, भाई तू साइड जा। उसके बाद ये कॉइन्स कैसे रिएक्ट करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमें तू वो बता। अब इस चार्ट के अंदर यहाँ पर 2000, देखो आप हर बार का भी ले सकते हो, हर साल का भी ले सकते हो, और वहाँ पे आपको एक आइडिया लगता है हर साल अच्छा ही करता है यूजुअली। लेकिन अगर मैं हर साल को छोड़ के सिर्फ हाफिंग ईयर की बात करता हूं, तो क्या निकल के आता है, 2016 में लगभग 170% का मार्केट कैप इंक्रीज हुआ था, 160 से 170%। यानी कि ये जो है ऑलमोस्ट दुगना हो गया था मार्केट कैप। अगर दुगना हुआ है तो कई कॉइन्स आपको दुगने भी हुए होंगे, कई कॉइन्स 50% बढ़े होंगे, कई कॉइन्स 100% भी बढ़े होंगे। सेम ही चीज़ हम 2020 में इसी क्वार्टर के अंदर देखते हैं मार्केट कैप को, तो क्या निकल के आता है, इसमें भी लगभग 100% के आसपास का मार्केट कैप इंक्रीज हुआ था बिटकॉइन के अलावा। बिटकॉइन तो बढ़ा ही था, इसके अलावा तो इन मार्केट कैप का इंक्रीज होना, यानी कि आप समझ सकते हो ओवरऑल सारी चीज़ों का, हर कॉइन्स का कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, और कई कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देके गए होंगे। तो इस चार्ट को भी अगर इशारा अगर समझते हैं, और इस चार्ट के अलावा हर क्वार्टर को, हर साल के भी कैलकुलेट करोगे, तो एक फेयर आइडिया लगता है कि यूजुअली अच्छा करता है। अगर इसको भी मैं कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे अगर सारे कॉइन्स, मैं वही कह रहा हूँ ना, 50 से 200% क्यों ना, कुछ हो सकता है कई कॉइन चले ना, हो सकता है कई कॉइन आपको दुगने होते दिखे, तो कोई हो सकता है कई कॉइन आपको तिगने होते दिखे। तो इस सारी चीज़ों को लेके आज वो कॉइन्स मैं बताने वाला हूँ, और समझ लो वो कुछ ज़्यादा ग्रो भी नहीं किए हैं, और कुछ कॉइन ऐसा लग रहा है बस फटने वाले हैं, तो वो सारे कॉइन शेयर करूँगा। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा देखते हैं, 15 महीने की बात करते हैं, तो ये चार्ट कुछ और कहता है। इसके अगर टॉप लाइन या चैनल के टॉप की बात करते हैं, तो कहानी निकल के आती है कि भैया 5 ट्रिलियन से लेके 7 ट्रिलियन तक ये जा सकती है। 5 से 7 ट्रिलियन की अगर जाती है, तो आपकी जो टिंकू पिंकू चिंकू कॉइन जो आप पिछले 2.5-2 साल से सेक के बैठे हुए, थोड़ा सा होल्ड करके रखना, क्योंकि लूटे पीटे कॉइन्स को अगर अभी भी सेल कर दोगे तो कुछ नहीं मिलना।
और अगर थोड़ा गिर भी जाएंगे तो कोई भी फर्क, तब भी खास फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पर हो सकता है वो आपको अच्छी रिकवरी है जो है रिकवरी दिखाते दिखे, और ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है कई कॉइन्स के साथ में जो लगता है कि ख़त्म है। डॉट आज हमें लगता है ख़त्म है, लेकिन मुझे आप 1.5 साल बाद ये बताना कि क्या वो फड़फड़ाया कि नहीं फड़फड़ाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये $50 जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आज $4 का है तो यहाँ से $20 $25 जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, यानी कि यहाँ से 4-5 गुना होना कोई बड़ी बात उस कॉइन के लिए फिलहाल नहीं लगती है। तो यहाँ पर अगर आज मैं आपको, मेरी बातें तो समझ में आ रही है, सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ और कई लोग तो अब तक वीडियो को छोड़ समेट के चले गए होंगे, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। लेकिन आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही है, हमारा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर और चैनल को लाइक कर दिया करो, बिना कहे कुछ कर दिया करो, ठीक है ना। एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है, डेटा सर्च करना पड़ता है। अब क्विकली मैं यहाँ पर आपके साथ में कुछ कॉइन शेयर करता हूँ, और उसमें से सबसे पहला कॉइन है हमारा नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल $3.5 के आसपास से हम बता रहे हैं, लेकिन अभी भी लगभग $5 के नीचे मिल रहा है। और हमें ये लगता है, और हमें इसलिए लगता है क्योंकि जो मैंने आपको बताया उसके पीछे की रीजनिंग भी दी कि ये क्वार्टर के अंदर कॉइन मार्केट, अगर टोटल क्रिप्टो मार्केट भी देखते हैं वो बढ़ती है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ पे लगभग $6 पे इसका रेजिस्टेंस है, एक 200 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर पार कर पाया तो ये आपको आज $5 से 7.5 से लेके आपको $11.5-12 तक का पोटेंशियल इस क्वार्टर में रखता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है NKN। लो कैप कॉइन है, बाइनेंस पे लिस्टेड है, लेकिन हाँ, इसके अंदर जब फ्लक्चुएशन आती है तो ये दुगना तिगना देता है। तो यहाँ पर इस टाइम पे $0.07 के आसपास चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये भी 200% का रिटर्न दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक रिस्की हो सकता है, लो कैप कॉइन है, डीलिस्ट भी हो सकता है, बहुत सारे खतरे हैं। लेकिन अगर आप देखते हो इसके चार्ट को तो ये बड़े बुर्ज खलीफा बनाता है रेगुलर इंटरवल पे, हर 2, 4, 6 महीने के अंदर। तो इस पे आप फोकस कर सकते हो। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है कॉस्मोस एटम। जिस रेट पे है $4.2 के आसपास यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। ये आपको $7 से $8 इस क्वार्टर में भी लगता दिख सकता है। एक और कॉइन है, वो है डॉट। जैसे मैंने आपको बताया, डॉट $4 के आसपास है और $8 से $12 जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं लगती है, एक मोमेंटम अगर आता है। और $6 तो ये कभी भी आपको जाता दिख सकता है, 50% तो कभी भी जाता दिख सकता है। एक और कॉइन है कावा। कावा की बात करते हैं, अभी इस टाइम पे भी कुछ खास नहीं कर रहा है, $0.3 के $32 $33 पे चल रहा है। पूरा पोटेंशियल रखता है ये 0.5 से लेके $1 तक जाने का, तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। कार्डानो एडीए की बात करते हैं तो यहाँ पर इस टाइम पे $0.35 के आसपास चल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। 0.5 आधा डॉलर तो कभी भी जा सकता है, ये एक $5 तक भी जाने का पोटेंशियल, अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसको पार करने का भी पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। आर्बिट्रम कुछ नहीं कर रहा है, लेयर और रोलअप्स के कॉइन कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधे डॉलर पे यहाँ से इसके लिए $1 जाना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। तो इस कॉइन पे भी आप फोकस करिएगा, और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है गाला। गाला $0.2 के नीचे मिल रहा है, $0.02 के आसपास, तो यहाँ पे उसके नीचे तो ये लिया जा सकता है। ये 0.35 से लेके $0.04 जाता दिख सकता है, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। एक और कॉइन है ब्रेकआउट दिखाता दिख रहा है, वो है एप्टॉस। एप्टॉस की बात करते हैं, जैसा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज कर पाया, तो यहाँ पे इसके अंदर फ्लक्चुएशन दिख रही है, $9 से नीचे मिल रहा है, तो इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। ये पूरा पोटेंशियल रखता है आपको $12 से $15 इस अगले 3 महीने में लगता दिखे, सुई को ये फॉलो करता दिखे। अगर मैं बात करता हूँ आखिरी कॉइन की, वो है, आप मानता भी ले सकते हो, लेकिन एक और कॉइन हमने नया एडिशन किया, वो है थेटा। कुछ खास नहीं किया है, $1.3 के आसपास चल रहा है, और ये पूरा पोटेंशियल रखता है 1.7 से लेके $2.8 आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में, यानी कि अगले 3 महीने में आपको 50 से 200% का पोटेंशियल ये भी हमें दिखता है इस कॉइन के अंदर। लेकिन एक बात थोड़ा सा जो है अलग रखना, एक ये कॉइन है जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ये 3 महीने में देखने हैं और 50 से 200% का प्रॉफिट मिला तो बुक कर लिया। लेकिन इसमें से कुछ कॉइन ऐसे हैं, जैसे आर्बिट्रम हो गया, एप्टॉस हो गया, वो लंबी रेस के घोड़े लगते हैं, वो लंबा अच्छा करते दिख सकते हैं, एडीए अच्छा करता दिख सकता है।
तो उसको भी देखना है। तो यहाँ पर दोनों को चीज़ों को फिगर आउट करना है। शॉर्ट टर्म में मेरे को ऐसे ट्रेड करना है, प्रॉफिट बुक करना है, और लॉन्ग टर्म में अगले 10-15 महीने के लिए मुझे सीखने हैं। और मुझे जब बिटकॉइन पीक करेगा तो ये भी उसको फॉलो करते दिखेंगे, और तो हमें वहाँ एग्जिट करने की सोचनी है। ये सोच ले आइएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ समझने सीखने को मिला होगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम पे हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। ध्यान रखिएगा, आजकल तो एआई के ज़माने के अंदर अगर हमारी कोई वॉइस में भी बोले तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस आप अपना प्यार यूं ही लुटाते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, वही हमारे लिए काफ़ी है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। और आज स्पेशली जो है टी शर्ट पहनी है आपके लिए। टेक अ चिल पिल्स, रिलैक्स, कुछ नहीं जा रहा, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, हमारा ऐसा लगता है जो हमारा एक्सपीरियंस है। बाकी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आने वाला टाइम बता ही देगा। टेक केयर, बाय बाय।